स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर से आपका मेरे चैनल पर स्वागत करती हूं और आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूं कि आप मेरे चैनल्स को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोस आपके नोटिफिकेशन बॉक्स में आ जाएं। आज की वीडियो में मैंने टॉपिक लिया है एक्सेप्टेंस। जैसा कि मैं 1872 जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर कर रही हूँ उसमें मैंने ऑफर पढ़ाया है आपको, उसके जस्ट नेक्स्ट टॉपिक बनाया है, मैंने लिया है मैंने एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस का मतलब होता है स्वीकृति। जब कोई एक पर्सन या एक पार्टी किसी दूसरे को ऑफर करती है तो इट इज़ वेरी नेसेसरी कि दूसरी पार्टी उस पहले वाले को एक्सेप्ट करे उस ऑफर को। विदाउट एक्सेप्टेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ द ऑफर। ठीक है, तो यही चीज़ है। मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ, पूरे टॉपिक को भी स्टार्ट करने से पहले बजाय कि मैं आपको सेक्शन पहले समझाऊं, मैं एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि जो हमारे लॉयर वर्ड है उसमें जो लॉयर्स हैं वो एक चीज़ कहते हैं कि acceptance is to an offer. Acceptance is to an offer what a lighted match is to a gunpowder. ये कहता है कि एक एक्सेप्टेंस की क्या इंपॉर्टेंस है, ये बिल्कुल वो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक माचिस जो होती है, जलती हुई माचिस होती है, उसमें उसके गन पाउडर की इंपॉर्टेंस होती है, यानी उसमें बारूद की जो इंपॉर्टेंस है एक माचिस में, बिल्कुल वही इंपॉर्टेंस एक ऑफर पे एक्सेप्टेंस की है। विदाउट एक्सेप्टेंस देयर इज नो वैल्यू ऑफ ऑफर। तो वही चीज़ है एक मैच स्टिक में भी। क्या अगर उसमें बारूद नहीं है तो उस मैच स्टिक का होना कोई औचित्य ही नहीं रखता, वो एक लकड़ी है, केवल एक लकड़ी का टुकड़ा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही एक ऑफर में जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब आप बात करते हैं एक्सेप्टेंस क्या है और कैसे काम करता है। देखो, हमारा जो सेक्शन 2 और सब सेक्शन बी है 1872 एक्ट का, उसने कुछ कहा है। जैसे कि सेक्शन 2 और सब सेक्शन ए मैंने आपको ऑफर के बारे में बताया था, बिल्कुल ऐसे ही आगे बात करते हैं। ये प्रॉमिस को कवर करता है और प्रॉमिस तक पहुंचने से पहले मैंने आपको यहाँ पे लिखा है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस जब दोनों मिल जाते हैं तो वो प्रॉमिस बन जाता है, जिसको अपन कहते हैं वादा या वचन। तो जो वचन बनने वाली स्थिति है उसमें एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है। तो इसके लिए एक सेक्शन में डिफाइन किया गया है, व्हेन अ पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. जब एक व्यक्ति दूसरे को ऑफर करे और वो उस पर अपनी एसेंट दे दे तो ये माना जाता है उसने स्वीकार कर लिया, और जैसे ही उसने स्वीकार कर लिया तो ये मान लिया जाता है कि प्रॉमिस हो गया। यही सेक्शन 2 सब सेक्शन बी ने कहा है। तो एक्सेप्टेंस के बारे में और प्रॉमिस के बारे में ये कवर करता है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसके साइलेंट फीचर्स के बारे में बात करते हैं। क्या है इसके साइलेंट फीचर, क्या इंपॉर्टेंट है ये। तो ये कहता है जब भी आप एक इसके एक्सेप्टेंस की बात करेंगे तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये क्लियरली कम्युनिकेट होना चाहिए। आप अगर किसी की बात को स्वीकार कर रहे हैं तो ये बात उस तक जरूर पहुंचनी चाहिए कि हाँ आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं। केवल आपके स्वीकार करने से ये बात मान नहीं ली जाएगी कि स्वीकार कर ली गई है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द फर्स्ट पार्टी। ठीक है, तो अब इसी उसमें आपको मैं पढ़ा रही हूँ कि इसके साइलेंट फीचर्स क्या है। सबसे पहले चीज कहता है इट मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ये कहता है ये पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। द एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर मस्ट बी इन द टोटली इट हैज बीन मेड। जिस तरह से बनाई गई है उसी तरीके से बताई जानी चाहिए। एंड एक्सेप्टेंस इज मिरर इमेज ऑफ द ऑफर। ऑफर का एक ठीक मिरर इमेज होना चाहिए, यानी जो ऑफर है उसी के लिए आपने एक्सेप्ट किया हो। आपको ऑफर कुछ और किया गया हो और एक्सेप्ट आपने कुछ और किया गया हो तो ये बात अलग अलग हो जाएगी। तो ऑफर के अकॉर्डिंग ही एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। सेकेंड फीचर जो ये कहता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जिसने ऑफर किया है उसको तक ये बात पहुंच जानी चाहिए कि आपने इसको बात को मान लिया है या सहमति दी गई है। हाँ के लिए तो हाँ और ना के लिए तो ना, जो भी कुछ है वो डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है। आगे बात करता है राइट एक्सेप्टर। जिस व्यक्ति ने आपको ऑफर किया उसी व्यक्ति को एक्सेप्टेंस पहुंचनी चाहिए, प्लस जिस व्यक्ति से एक्सेप्टेंस की उम्मीद की गई है उसी व्यक्ति ने उसकी एक्सेप्टेंस दी हुई होनी चाहिए। अगर मिस्टर ए ऑफर, जैसे यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है तो जो ऑफरर है और यहाँ जो एक्सेप्ट कर रहा है यानी जो प्रॉमिस कर रहा है, तो जो प्रॉमिसर है वही प्रॉमिसर इस एक्सेप्टर को अपनी एसेंट देगा। ऐसा ना हो कि ये ऑफर कर रहा हो किसी मिस्टर बी को और कोई मिस्टर सी उसके लिए एक्सेप्टेंस दे दे। तो राइट होना चाहिए जो एक्सेप्टर है।
ठीक है। अब ये कहता है पोस्ट ऑफर, हमेशा ऑफर करने के बाद एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, एक्सेप्टेंस ऑफर से पहले नहीं आ सकती। तो ये कहता है एक्सेप्टेंस इन इट्स लॉजिकल सेंस इज ओनली पॉसिबल आफ्टर एन ऑफर हैज बीन मेड। ऑफर्स ऑलवेज प्रिसीड्स एक्सेप्टेंस, हमेशा ऑफर के बाद आएगा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस पहले नहीं आ सकता। ठीक बात है। आगे की बात करते हैं। ये कहता है बिफोर लैप्स, एक समय सीमा के एक समाप्त होने से पहले ही एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको एक लास्ट एग्जांपल बताया था ऑफर के टाइम पे कि आप अगर एक कोई चीज दिखाने के लिए घर पे लेके जाते हो और ये कह के जाते हो शॉपकीपर को कि अगर पसंद आ गई तो हम ले लेंगे, अदरवाइज मैं शाम तक इसे लौटा दूंगा। अब अगर आप शाम तक नहीं लौटा रहे हो तो ये माना गया कि आपको ये पसंद आ गई है। तो ये कहता है एक टाइम पीरियड लैप्स होने से पहले एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए, उसके बाद अगर आती है तो उसकी एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ठीक है। आगे ये कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्राइब्ड मोड, जैसा आप दोनों ने सहमत किया हो, यानी दोनों पार्टीज ने जैसे सहमत किया हो। अगर मैं आपको कह के जाऊं कि मैं फोन पे आपकी कंसेंट दे दूंगी, अगर मैं फोन पे नहीं देती हूँ और मैं रिटर्न में देती हूँ तो ये मस्ट बी कम्युनिकेटेड कि मैं फोन पे नहीं दे रही हूँ, अब मैं रिटर्न में दे रही हूँ। मतलब जिस मोड पे माना गया है, दोनों एक दूसरे से सहमत हुए हैं, उसी मोड पर आनी चाहिए एक्सेप्टेंस। तो ये एक अच्छी बात है। देयर आर स्टैंडर्ड एंड लेड डाउन स्टिपुलेशंस of acceptance which may vary from the simple oral deal to a complex documentary deal। आप जबानी दोगे इसके लिए एक्सेप्टेंस या बकायदा डॉक्यूमेंटेशन होगा, ये पूरी चीज पहले से क्लियर होनी चाहिए और जो मोड तय कर लिया जाए वही मोड को फॉलो किया जाना जरूरी है। आगे ये कहता है विद इन अ स्पेसिफिक टाइम लिमिट, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस आ जानी चाहिए। वही वाली बात कि टाइम लैप्स हो उससे पहले पहले हो जाना चाहिए। ठीक है। जनरली एक्सेप्टेंस इज टाइम बाउंड अनलेस इट इज ए स्टैंडिंग ऑफर। अधिकांश तो ये होता है कि अगर वो स्टैंडिंग ऑफर है नहीं है तो वो एक टाइम बाउंड होती है। ठीक है। अगर ये कहता है इट डिपेंड्स ऑन द ऑफरर्स चॉइस हाउ शॉर्ट और लॉन्ग ही मे लाइक द ऑफर टू रन, कितना लंबा वो ऑफर को चलने देगा ये डिपेंड करता है, ये चॉइस है उस ऑफरर की। ठीक है। तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा इसे चलने देगा। अगर वो कहता है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ये ऑफर रहेगा अदरवाइज इसका एक्सिस्टेंस खत्म हो जाएगा, तो एक्सिस्टेंस खत्म होने के बाद एक्सेप्टेंस आने का कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। आगे कहता है इन रिस्पॉन्स टू एन ऑफर, हमेशा ऑफर की रेस्पॉन्डेंस में आता है एक्सेप्टेंस, बिना ऑफर के कभी भी कोई एक्सेप्टेंस का कोई वैल्यू नहीं है। और एक बात है रिजेक्शन, रिजेक्शन का मतलब होता है उसे मतलब मना कर देना, है ना। तो ये कहता है द रिजेक्टेड ऑफर बाय द ऑफरी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड अगेन अनलेस द ऑफर इज रिन्यूड। अगर ऑफर खत्म हो गया है तो उस एक्सेप्टेंस की कोई मतलब नहीं रह जाती है, वो रिजेक्ट माना जाएगा एक्सेप्टेंस, क्योंकि जब तक कि एक या तो नया ऑफर ना आ जाए या फिर वो ऑफर की टाइम पीरियड चलता ना रहता हो। अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो गया है तो ऐसे एक्सेप्टेंस की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक बात है। आगे एक बात कहते हैं, मैंने आपको एक टेक्सोनॉमी बताई है कॉन्ट्रैक्ट की। तो ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट के फ्रेम होने में दोनों चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ऑफर भी होना चाहिए और ऑफर पे एक्सेप्टेंस भी आना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट बन पाएगा तो हालांकि उसमें हम ये कहते हैं एग्रीमेंट और एनफोर्सिबिलिटी होगी तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। पर हम यहाँ ये मान लेते हैं अगर एक एग्रीमेंट भी बनना है तो इट इज ऑब्वियस कि देयर मस्ट बी एन ऑफर एंड देयर मस्ट बी एन एक्सेप्टेंस अगेंस्ट द सेम ऑफर, राइट। तो हमने ये कहा है बोथ आर कम्युनिकेटेड अनएम्बाइगसली, पूरी तरह से एक दूसरे के लिए ये चीजें कम्युनिकेटेड हो जाना चाहिए। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या रूल्स हैं एक्सेप्टेंस के और किस तरह से ये होता है। देखो एक चीज याद रखो, मैं तीन बातें बोल रही हूँ, एक है ऑफर, एक है एक्सेप्टेंस और एक है कम्युनिकेशन। ये तीनों ही एक साथ चलने वाली चीजें हैं। बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस नहीं है और बिना कम्युनिकेशन के एक्सेप्टेंस की वैल्यू नहीं है। बात समझ रहे हैं। विदाउट कम्युनिकेशन देयर इज नो वैल्यू ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो एक्सेप्टेंस के लिए कहता है ऑफर इज एक्सेप्टेड व्हेन द कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड, जब कम्युनिकेशन आ जाता है तो हम ये मान लेते हैं कि जो ऑफर है वो स्वीकार कर लिया गया है। एक दूसरा रूल ये कहता है रिवोकेशन इज कंप्लीट व्हेन द कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड, अगर आप उसको तोड़ना भी चाहते हो तो भी ये तब माना जाएगा जब उसका कम्युनिकेशन आ जाए, मुझे पता चल जाए कि आपको मेरा ऑफर नहीं पसंद आया, आप इसको नहीं आगे फॉरवर्ड करना चाहते हो या कंटिन्यू करना चाहते हो, तो ये कम्युनिकेशन भी मेरे पास आ जाएगा। उसी समय मैं मान लूंगा कि आपको इसका एक्सेप्टेंस नहीं है
आप नहीं स्वीकार करते हो। आगे कहता है एक्सेप्टेंस इज रिवोक्ड बिफोर इट इज असेंटेड बाय द ऑफरर एंड द सेम इज कम्युनिकेटेड टू द ऑफरर। जो एक्सेप्टेंस है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, केवल उसी व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिसने ऑफर किया हो। ऑफर किसी और ने किया और एक्सेप्टेंस आप किसी और को देते हो तो ये नियम के खिलाफ है। ये कहता है ना केवल कम्युनिकेटेड हो बल्कि बिल्कुल राइट ऑफरर के पास में ये जाना चाहिए। और ये कहता है ऑफरी असेंट टू रिवोकेशन। अगर आप रिवोक करते हो, तोड़ते हो, तो ये पक्की बात है कि ऑफरी के पास में ना केवल ये कम्युनिकेटेड हो बल्कि ऑफरी को उस पर स्वीकार भी हो कि ठीक है तुम्हें नहीं स्वीकार है तो इट्स ओके, मुझे भी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ना हो कि आप कम्युनिकेट ही ना करो और उस पर वो स्वीकृति ना दे और आप कह दो मैंने तो कह दिया था कि मुझे नहीं है ये चीज, ऑफर पसंद नहीं है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि देयर मस्ट बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन। इसीलिए कम्युनिकेशन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं कि किन किन तरीके से आप कम्युनिकेट कर सकते हो वो चीज़ों को। तो वही कहता है जो पहले बिजनेस ट्रेडिशन थे उसमें तो ये होता था कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन हुआ करता था और ये ज़्यादा से ज़्यादा टेलीफोनिक हो जाया करता था। किंतु अब जो हम करते हैं वो कॉम्प्लेक्स बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं और ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, डिजिटलाइजेशन हो चुका है। तो हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ब्रॉड हो गए हैं, बढ़ गए हैं। तो इसमें ये कहता है बहुत सारी चीज़ें शामिल हो सकती हैं, जैसे फेस टू फेस इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसर्न पार्टी। आप दोनों पार्टी जो है कंसर्न पार्टी यानी जो संबंधित पार्टीज है उन दोनों के प्रेजेंस में फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो तो कम्युनिकेशन हो सकता है। नेक्स्ट कहता है एक्सचेंज ऑफ लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट या लेटर का एक्सचेंज हो। पोस्टल सर्विसेज हो, ऑडियो यानी टेलीफोनिक, मोबाइल, वॉइस ओवर, इंटरनेट प्रोटोकॉल वगैरह हो सकता है। ऐसे ही वीडियो में अगर बात करेंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, मोबाइल कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है। ऑल आर अलाउड इन द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक कहता है इंटरनेट यानी इंस्टेंट कम्युनिकेशन, जैसे फैक्स करना या ईमेल करना वगैरह वगैरह वगैरह, जिसमें आप इंटरनेट की मदद लेते हैं। तो ये सारे वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में यही चीज़ कहता है कि जो फॉर्मेट आपने डिसाइड किया हो, जो मोड आपने डिसाइड किया उस मोड को फॉलो करते हुए प्रॉपरली, क्लियरली और एक्सप्रेसिवली कम्युनिकेट किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको ना केवल ऑफर को रिकॉल कर दी हूँ बल्कि मैंने एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशन को भी बता दिया है। ये टॉपिक एक बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पूरी उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा और आपको ये कंसेप्ट क्लियर करेगा। Thank you for watching my videos regularly.